अज्ञात से भरे जंगल की घाटी वह तीरंदाजों के लिए स्वर्ग की तरह है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वह भी अपने गंतव्य पर पहुंचने वाला है। मुख्य पात्र का नाम जियाओ जिंग है, जो स्नातक होने के बाद से एक बिलियर्ड हॉल में काम कर रहा है। हर दिन बेकार समय बिता रहा है और उसकी सबसे बड़ी खुशी पोस्टर पर मौजूद सेक्सी मॉडल को देखना है। वह हमेशा पुराने दोस्तों द्वारा पकड़ा जाता है, जिससे उसे मजाक का सामना करना पड़ता है। उसके रूममेट दाजुआंग की बाहरी छवि भले ही अच्छी हो, लेकिन वह भी एक बेकार व्यक्ति है। एक बेकार व्यक्ति के रूप में उसके पास लड़कियों के अलावा और कुछ करने को नहीं है। इस समय वह फिर से पहले की तरह ही कोशिश कर रहा है, लेकिन सुंदरियों की गहराई उसकी समझ से अधिक लगती है और वह धीरे धीरे कोमलता में खो जाता है। अनजाने में रात गहराती जाती है। जियाओ जी एक पीढ़ी हुई लड़की को सहारा देकर घर लाता है और उसे बिस्तर पर रखते ही एक सांस लेता है। अगले ही पल महिला बिना कपड़ों के बाहर आती है और जियाओ जी को रात बिताने के लिए आमंत्रित करती है। डर आदमी रुकने की हिम्मत नहीं करता, भाग जाता है और जब सो जाता है समुद्री शेरनी देवी अपने बिस्तर के पास आते हुए दिखाई देती है। लेकिन जब वह महत्वपूर्ण पल पहुंचता है उसे जगा दिया जाता है। देवी अब पड़ोसी के पास चली गई है और बेकार दाजुआंग पूरी तरह खूबसूरत लड़की द्वारा अपने जाल में फंस चुका है। जब उसे फिर से लड़की का फोन आता है तो वह पैसे की कमी में है और अपनी नई प्रेमिका के सामने बेइज्जती नहीं कर सकता। उसने फिर भी एक गुप्त और सस्ता गाने नाचने का हॉल चुन लिया। अकेली और उदास दोनों महिलाएं कुछ करने वाली थीं और वे ठीक महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंच गईं। बाहर के कर्मचारियों द्वारा बाधित होने के कारण जियाओ जी और दाजुआंग असहजता से अपनी जगह पर बैठे रहे। वास्तव में कुछ नहीं कर पाने के कारण अंततः उन्हें वहां से जाना पड़ा। इस समय जियाओ जी अपनी बहन के लिए फर्नीचर स्थापित कर रहा था और वह असहिष्णुता से शिकायत कर रहा था कि यह बहुत परेशानी है। उसने कुछ ही शब्द कहे थे कि उसे एक कोमल आवाज ने बाधित कर दिया और वह आवाज उसकी सपनों की पोस्टर देवी लिली की थी। वह देश की प्रसिद्ध मॉडल है और जब जियाओ जी ने उसे देखा तो उसकी ताइडू बदल गई। घर लौटने के बाद भी वह सामान्य नहीं हो पाया। उसके चेहरे पर थोड़ी सी शर्म भी दिखाई दी। लिली का स्वागत करने के लिए उसकी बहन ने दाजुआंग और जियाओ जी को घर पर खाने के लिए आमंत्रित किया। अत्यधिक नर्वस जियाओ जी ने टाई बांधते हुए खाने की मेज पर बैठ गया और स्वाभाविक रूप से साथियों के मजाक का शिकार बना। बोरियत से भरे दाजुआंग ने माहौल को जीवंत करने के लिए लिली से नृत्य करने के लिए कहा और उसने भी बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया। जियाओ जी लिली को एक दीवाने की तरह देख रहा था। उस समय लिली को आने वाली घटनाओं के बारे में कुछ नहीं पता था।